आज मैं बात करूंगा पेड़ पे लग रहे नए मगर बेकार पत्तों के बारे में, जो कि पेड़ की भी ऐसी की तैसी कर रहे हैं। क्या पक रहे हो? इन शॉर्ट अननेसेसरी सीक्वल्स यानी पार्ट 2 मूवीज जो कि इंडियन सिनेमा को बर्बाद कर रही हैं। आप खुद सोच के देखो, तुम्बाड़ जैसी मूवी का क्या सीक्वल बनना चाहिए? वो अपने आप में ही एक मास्टरपीस मूवी है, ऑब्वियसली उसका सीक्वल नहीं बनना चाहिए। खाओ माँ कसम। आजकल तो लोग फालतू में ही सीक्वल्स बना रहे हैं। रेड 2 और हाउसफुल 5। हाउसफुल 5 किसी को नहीं पसंद आई, रेड 2 भी एक बकवास मूवी है। क्या फर्क पड़ रहा है भाई? लोग बनाते जा रहे हैं, इससे बॉलीवुड का नाम खराब हो रहा है। और ऊपर से किसी को नहीं, मतलब लोगों की कंटेंट की प्यास बुझ रही है। ये फिल्में कलेक्शन कर रही हैं, सैकड़ों करोड़ कमा रही हैं, लेकिन क्या इससे कंटेंट की प्यास बुझ रही है? बिल्कुल भी नहीं। इसी को हम जानेंगे पॉइंट वाइज। तो पहला पॉइंट है, सीक्वल्स क्यों बनाए जाते हैं? सीक्वल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि पहली पार्ट की अधूरी स्टोरी को दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर सकें, या तीसरे पार्ट में या चौथे पार्ट में, ठीक है, या किसी हिट सुपर हिट मूवी का सीक्वल बना के उससे पैसे छापने के लिए। अब कभी भी किसी फ्लॉप मूवी का सीक्वल तो बनेगा नहीं। आपने बॉलीवुड में कभी भी किसी फ्लॉप मूवी का सीक्वल बनते नहीं देखा होगा। तो हम चाहने भी तुम्बाड़ 2 तब अनाउंस करी जब तुम्बाड़ सुपर हिट हो गई री रिलीज में। तो यही है भाई कि किसी भी फिल्म का पार्ट 2 बना के उसे रिलीज कर दो और पैसे छाप लो। जैसे आप देख सकते हैं रेड 2 और हाउसफुल 5, और ये दोनों हचक के पैसे कमा रही हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि क्या सीक्वल नहीं बनना चाहिए? भाई सीक्वल ऑब्वियसली बनना चाहिए, क्योंकि ये भाई एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। क्योंकि एक ही फिल्म, अगर किसी फिल्म के अंदर पूरी स्टोरी को एक ही बार में दिखा देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। या फिर कोई बड़ी फिल्म है भाई, वो हिट सुपर हिट हो गई, काफ़ी ज़्यादा बड़े बजट वाली, तो उसका पार्ट 2 बनना ऑब्वियस सी बात है, ज़रूरी भी है, ताकि भैया ऑडियंस को कुछ नया टेस्ट मिले और उस फिल्म से जो है मतलब प्रोड्यूसर्स का भी फ़ायदा हो एंड ऑडियंस को भी कुछ बड़ा देखने को मिले। क्योंकि पार्ट 2 में मेकर्स कुछ ना कुछ बड़ा और ज़्यादा ट्राई करेंगे, तो इससे सिनेमा का भी फ्लेवर थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। अब दो छोटे से सब पॉइंट्स हैं। पहला ये है कि भैया सीक्वल किन फिल्मों का बनना चाहिए? तो भाई साफ बात है, सीक्वल उन फिल्म्स का बनना चाहिए जिनकी स्टोरी अधूरी हो और भाई उसके पार्ट 1 ने अच्छा खासा कलेक्शन करा हो, एंड इवन तो वो फिल्म काफ़ी अच्छी भी होना चाहिए उसका पार्ट 1, एंड स्टोरी नहीं कंप्लीट होनी चाहिए और उसको सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। और ऑडियंस में उस फिल्म की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होनी चाहिए कि भैया हमें उसका पार्ट 2 चाहिए, वरना फिल्म बनाने से क्या ही फ़ायदा है। ऊपर से वो इंडस्ट्री में कचरा फैलाएगी। एंड पार्ट 2 भी अच्छा ही होना चाहिए फिल्म का, तभी अच्छा लगता है भाई, वरना अननेसेसरी लगता है। अब आप खुद देख लो, क्या वेलकम जैसी फिल्म का अब कोई सीक्वल की ज़रूरत है? जहाँ वेलकम 3 आने वाली है तो उसकी कोई ज़रूरत है? बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बल्कि इवन तो आप देख लो गणपत जैसी फिल्म, जो भली मान लो बेकार है, लेकिन उसकी एंडिंग में एक ट्विस्ट था, जिस वजह से हमें उसके पार्ट 2 के लिए एक अलग से रास्ता बनता हुआ दिखता है। फिल्म का पार्ट 2 बन सकता था वो, बट वो डिजास्टर हो गई तो कहाँ बनेगा? जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि कभी भी फ्लॉप फिल्मों का सीक्वल नहीं बनता है। बॉलीवुड में ही क्या हो, इंडियन सिनेमा में भी, मतलब पूरे इंडिया में ले लो आप भाई, कहीं भी नहीं बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोड्यूसर नुकसान में क्यों ही जाना चाहेगा। अब यहाँ किस फिल्म के लिए सीक्वल बनना चाहिए, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बाहुबली 2, क्योंकि बाहुबली के बाद बाहुबली 2 की बहुत बढ़िया हाइप बनी थी। लोग सबको चाहिए थी भाई बाहुबली 2, सबको देखना था बाहुबली 2। एंड जब वो रिलीज़ होती है बाहुबली 2 तो भाई वो कलेक्शन भी 1810 करोड़ का एक दमदार हिस्टोरिकल कलेक्शन भी पोस्ट करके दिखाती है, क्योंकि लोगों में उसकी हाइप थी एंड भाई उसकी स्टोरी अधूरी थी, जिसे पूरा करना जरूरी भी था भाई। एक अच्छा खासा ट्विस्ट था एंडिंग में, समझ रहे हो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब हमारा दूसरा सब पॉइंट है कि किन फिल्मों का सीक्वल नहीं बनना चाहिए। तो उन फिल्मों को सीक्वल नहीं बनना चाहिए जिनकी स्टोरी अपने आप में कंप्लीट हो चुकी है। जैसे भूल भुलैया, आप देखे होगे उसकी स्टोरी कंप्लीट थी एंड वो अपने आप में ही मास्टरपीस थी। अब अगर हम उसे कभी भी याद करते हैं तो उसके दूसरे और तीसरे पार्ट भी याद आते हैं, भले ही वो दूसरा पार्ट उसका अच्छा था, तीसरा पार्ट तो चलो बेकार ही था, दूसरा पार्ट भी एंडिंग की वजह से अच्छा था। भाई भूल भुलैया अपने आप में एक मास्टरपीस थी, जिसे रिप्लेस करना बिल्कुल भी इजी नहीं है, एंड मैं तो कहता हूँ इम्पॉसिबल है। तो भाई सब किसी भी फिल्म को मास्टरपीस रहने दो अकेले में। तुम्बाड़ जैसी फिल्म ले लो, अकेले में ही मास्टरपीस है वो। आप और कई सारी फिल्मों का एग्जांपल ले सकते हो। एंड अगर आप अच्छा सीक्वल नहीं बना सकते किसी भी फिल्म का, तो भाई मत बनाओ। रेड भी अपने आप में एक बहुत अच्छी फिल्म थी, बट रेड 2 बनाया, ऊपर से वो बकवास बना दिया। चलो अच्छी बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बेकार बनाओगे तो वो फिल्म नहीं चलेगी। मतलब चलेगी तो चलेगी, वो बात की है, लेकिन अननेसेसरी हो जाएगी, ठीक है। एंड दूसरी चीज़ है, वो स्टोरी से कनेक्टेड होना चाहिए। हाउसफुल को देख लो भाई, उसका हर पार्ट पहले पार्ट से की स्टोरी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होता, एक नई स्टोरी लाते हैं एंड 5वें पार्ट तक ले गए। ऐसे करते करते भाई अगर 3 पार्ट तक बनाते तो चल जाता, चौथे पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं थी, 3 पार्ट तक काफ़ी अच्छा रहता, बट 5 पार्ट तक बना दिया, काफ़ी ज़्यादा हो गया एंड वॉश भी। एंड इसे हम सबसे ज़्यादा अननेसेसरी कह सकते हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अननेसेसरी सीक्वल्स का, हाउसफुल
पूरी फ्रेंचाइज, ठीक है, हाउसफुल की पूरी फ्रेंचाइज। तो ऐसी फिल्मों का बिल्कुल भी सीक्वल नहीं बनना चाहिए। जैसे आप केसरी को ले लो, केसरी कितनी अच्छी फिल्म थी, भले केसरी 2 अच्छी थी लेकिन स्टोरी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी। एंड कंपैरिजन की भी बात हो जाती है लेकिन स्टोरी से वो बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं थी। केसरी चैप्टर 2 भले ही वो अच्छी थी लेकिन तो ऐसे भी अननेसेसरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब एक फिल्म को अगर वो मास्टरपीस है, उसकी स्टोरी कंप्लीटेड है टोटली, उसके आगे स्टोरी बनने का कोई सवाल ही नहीं है, तो उसे अपने आप में ही कंप्लीटेड रहने दो। किसी दूसरी स्टोरी को ला के वहाँ घुसेड़ने की ज़रूरत नहीं है कि सेकंड पार्ट का नाम दे के दूसरी स्टोरी बना दिया। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो फिल्म अपने आप में ही एक मास्टरपीस है, उसे मास्टरपीस रहने दो। यहाँ कई सारी फिल्में होंगी जिनका मैं नहीं नाम ले सकता भाई, बहुत ही सारी हैं, अनगिनत फिल्में, ठीक है। एंड कुछ वॉश टाइप फिल्में भी होती हैं, इनका सीक्वल बना देते हैं क्योंकि पहला पार्ट सुपर हिट होता है। डबल स्मार्ट का एग्जांपल ले लो, आई स्मार्ट शंकर ठीक ठाक फिल्म थी, एवरेज थी, मुझे तो थोड़ी बहुत हल्की सी बेकार भी लगी, उसका डबल स्मार्ट बना दिया एंड वो डिजास्टर रही। तो ऐसे में भाई अननेसेसरी सीक्वल्स बनाओ भी तो 2 पार्ट तक या 3 पार्ट तो नहीं, 2 पार्ट तक बनाना है तो ठीक बनाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि हाउसफुल की तरह 4-5 सीक्वल बना गए। मैं तो कहता हूँ एक फिल्म को रहने दो कंप्लीट, मत बनाओ। अगर वॉस्ट बनना है तो दूसरा पार्ट भी मत बनाओ, बिल्कुल मत बनाओ। जैसे रेड 2 को देख सकते हो तुम लोग। तो ऐसी फिल्में कलेक्शन छापती हैं लेकिन इज्जत बिल्कुल भी नहीं मिलती है एंड इंडस्ट्री को भी गंदा करती है। बट जब नई स्टोरी नहीं है बॉलीवुड के पास तो दूसरा ही सीक्वल बनाते हैं। एंड हम बात कर लेते हैं थोड़ा अननेसेसरी सीक्वल जो आने वाले हैं। आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो धमाल 4 का, गोलमाल 5 का, और अनगिनत एग्जांपल्स हैं, वेलकम 3, और मैं बोल भी नहीं सकता भाई, बहुत सारे हैं। तो क्यों बुला रहे हो भाई इतने, बस करो, अब रुक जाओ। और आप नोटिस करना ये सिर्फ बॉलीवुड के ही सीक्वल्स हैं। आप साउथ में देखोगे जाके तो वहाँ पे ऐसी फिल्मों के सीक्वल बनते हैं जो मतलब ऑलरेडी अच्छी फिल्में होती हैं, यहाँ पे बना देते हैं भाई, मतलब नॉर्मली कंप्लीटेड फिल्मों के सीक्वल बना देते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक पार्ट 2 फिल्म बनाते हैं तो वो कनेक्टेड ही होती हैं, या तो फिर छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस अलग स्टोरी भी घुसेड़ देते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट बताओ। एंड नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं ये भी बता देना, टॉपिक नीचे लिख देना, ठीक है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। तो थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए एंड बाय बाय, टाटा।